भाई इसके बारे में कुछ बताइए, इतिहास के बारे में कैसा क्या है ये ऐसा ना कुछ नदियाँ जो पहाड़ से आती हैं, लेकिन गोमती उत्तर प्रदेश में गोमती नदी एक ऐसी है जो पहाड़ से उद्गम स्थल नहीं है, उसका उद्गम स्थल है जो ज़मीनी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये गंगा नदी, गोमती नदी का, सॉरी, हाँ, गोमती उद्गम नदी का स्थल उद्गम है। स्थल है ये, गोमती नदी का। ये हमारे यहाँ लखनऊ में तो बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा होता है ना, यहाँ से फिर शारदा ब्रांच है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ब्रांच है सिंचाई के क्षेत्र में। हाँ, तो सिंचाई के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो ब्रांच है शारदा, उसका रिसाव जाता है गोमती में, सॉरी, हाँ, गोमती में उसका रिसाव जाता है, इसलिए पानी वहाँ ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारी ऐसा ना क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जहाँ से आता है वहाँ पानी ज़्यादा थोड़ी आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी नदियाँ मिली हैं। तो जाके पश्चिमी बंगाल जो पश्चिमी गंगेय क्षेत्र है, वहाँ इतनी चौड़ी गंगा जी हो गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर अगर कोई यहाँ से बाहर से आना चाहे तो उसके लिए कैसे आना पड़ेगा यहाँ के लिए? बाहर से अगर कोई आना चाहे तो सिंपल रास्ता है, वो बरेली एक महानगर है, बरेली से इज्जत नगर स्टेशन है, वहाँ से पीलीभीत बैठे, पीलीभीत के बाद फिर माधव टांडा से फिर आपको या तो आप अपनी सवारी से हैं, अपनी किसी कार या बाइक से हैं तो आ सकते हैं आराम से यहाँ पे, वरना वहाँ से सवारी मिल जाएंगी, बसें चलती हैं, मैजिक चलती हैं। तो दोस्तों देख लो, ये गोमती नदी का उद्गम स्थल जो लखनऊ में आपको गोमती रिवर फ्रंट के नाम से जाना जाता है, ये वही नदी है, यहाँ से निकली है। और आगे का ब्लॉग हमारा माननीय अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था। ये सब आप लोग अवगत होंगे। बाकी योगी सरकार ने वहाँ साफ़ सफाई संरक्षण किया है, वहाँ यही है, गोमती लखनऊ की पहचान है। तो सर आप यहीं लोकल से ही हैं? नहीं, मैं लोकल से नहीं हूँ, मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, यहाँ पर मैं घूमने आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि ये गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है ना, जिसको कहते हैं फुल्लर झील। ये तो क्वेश्चन भी आता है, फुल्लर झील कहाँ? हाँ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले के ये पीलीभीत जिले में ये एक माधव टांडा गांव पड़ता है जी। उस गांव में ये फुल्लर ताल है, वहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अच्छा सर। फिर यहाँ से ये नदी निकलती हुई जाती है इधर उधर से, छोटे छोटे रिसाव से शारदा नहर के, इसमें पानी बढ़ता जाता है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे लखनऊ में तो हमेशा जल बहुत रहता है इसमें। हाँ, वही तो बता रहे हैं, लखनऊ जो शहर है, नवाबों का शहर जी, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और उस पर अखिलेश यादव जी ने रिवर फ्रंट भी बनाया, जो बहुत ही सौंदर्य है। इसका भी जो रिवर फ्रंट है, इसका सौंदर्यकरण अखिलेश यादव सरकार में ही बना था। आज इसकी जो वर्तमान में सरकार है योगी जी की, उन्होंने इसका साफ सफाई देख रखाव कर रखा है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जो नदी है गोमती नदी, ये गंगा की सहायक नदी भी है। गंगा जी की ये सहायक नदी है, समझ रहे जी। तो ये गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश का उद्गम स्थल, एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल हुआ है, बकाया किसी का नहीं है। ऐसा होता है ना, बहुत सारी नदियाँ जो पहाड़ से, जहाँ तक बहुत सारी नदियाँ हैं जो वो पहाड़ से ही निकली हैं, लेकिन सई नदी है, गोमती नदी है, ये नदियाँ कुछ हैं जो वो मैदान से ही उद्गम होता है इनका, मैदान से ही। तो मैदान में ये गोमत ताल है, गोमत ताल से ये नदियाँ निकली हैं। सर यहाँ पर अगर कोई जैसे बाहर से आए तो होटल वोटल रुकने के लिए? हाँ बिल्कुल, यहाँ माधव टांडा एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। एक्चुअली ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ पर मतलब टूरिस्ट नेपाल से लगा हुआ टूरिस्ट प्लेस और क्या क्या रहेंगे अगर कोई बाहर से आता है तो? टूरिस्ट प्लेस चूका पोस्ट है, चूका एक बीच है, जैसे गोवा में आप एंजॉय लेते हैं, गोवा में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, ऐसे छोटा सा एक आप आ सकते हैं। यहाँ चूका पोस्ट है, थोड़ा बीच वगैरह बना हुआ है। यहाँ से टनकपुर माँ पूर्णा देवी धाम, वहाँ भी जा सकते हैं। टनकपुर सिद्ध बाबा, महेंद्र नगर, नेपाल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों देख लो, ये गोमती नदी का उद्गम स्थल, और आगे का हमारा ब्लॉग जारी रहेगा। जैसी भी जानकारी होगी हम आपको दिखाते हैं।